प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम आपके साथ कुछ मन की बात करने वाले हैं और कुछ काम की बातें करने वाले। जीवन अमूल्य है, अपना धैर्य बनाए रखें। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत मैंने आपसे बताया है, आपने अलग अलग माध्यमों, पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कि जुलाई से जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उन भर्तियों को निरस्त किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया जिसमें आपके समूह ग और समूह घ, ख, ग और घ की भर्तियों के लिए आपकी भर्ती नहीं होगी, उसे संविदा पे रखने की तैयारी की जा रही है। अब मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि इसके पीछे सभी युवाओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। सबके लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सरकारी नौकरी की तलाश में जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छी तरह से तैयारी करता है। विगत कई वर्षों से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो छोटी सी उम्मीद लेकर के अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं, अपने बहुत सारी शौक़ को मार देते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, छोटे छोटे शहरों से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक वो रेंट पे रहते हैं, अकेला जीवन यापन करते हैं, अकेले अपने जीवन के समस्त कार्यों को करते हुए लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। इस तरह से समस्त युवा और युवती जो भी हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनके जीवन की अगर गाथा लिखी जाए तो बहुत कष्टकारी जीवन होता है, जिस जीवन के बारे में समझ पाना उन्हीं लोगों के बस का है जो उस दौर से गुजरे होंगे। आप भी, हम भी और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाली पीढ़ी में और पहले की पीढ़ी में इस दौर से गुजर चुके हैं। हमारे देश की दुर्व्यवस्था ये है, हमारे देश की दुविधा ये है, हमारे देश के कष्ट भरी चीज़ें ये हैं कि हमारे देश में राजनीति का कोई पड़ाव नहीं है। राजनीति में अशिक्षित, हमारे निकम्मे, निठल्ले, मतलब जितनी पदवी दे दी जाए वो सभी पदवी कम है। बलात्कारी, घूसखोर, चोर, गुंडे, मवाली, ये सभी हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ, ये सब बनते हैं। विभागीय अधिकारी बनते हैं, विभागीय मंत्री बनते हैं, मंडलीय मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। यानी जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दुर्व्यवस्था बस ऐसा है कि 90% ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। 10% ही हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो शिक्षित हैं, जो युवाओं के कष्ट के बारे में, देश के समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चंद अफसर, कुछ चाटुकार मंत्री, कुछ दलाल के अधिकारियों के कहने पे हमारी सरकार ने, जो मौजूदा हमारी सरकार है, योगी सरकार जो इस समय सरकार है प्रदेश में हमारे, उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। और वो फैसला है कि समूह ख, ग और घ की भर्ती में संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। मुझे कोई कष्ट नहीं है, आप संविदा पर नियुक्ति करें, आप नियुक्ति तो करें, एक प्रारूप तो बता दीजिए हर साल वैकेंसी होगी। पिछले 4-4 साल से आपने वैकेंसियों को फंसा रखा है, तो कहीं ना कहीं भैया आप ये तो बता दो कि मैं हर साल भर्ती करूंगा और हर साल इतने बच्चे होंगे। साथ में जो इन्होंने 6 महीने की एक बात कह दी है वो कहीं ज़्यादा कष्टकारी, क्योंकि वो धन उगाही का एक माध्यम हो गया है। अधिकारी हर साल धन उगाही करेंगे। हर छठे महीना आपका पेपर होगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नौकरी पे नहीं जा सकते हैं। इस तरह से युवाओं को तंग करना, परेशान करने की सरकार की जो नीयत है, ये नीयत कहीं ना कहीं कष्टकारी है, दुविधापूर्ण है और दुखदाई है, जिससे हर एक व्यक्ति व्यथित है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। आप अपना परिवार, अपने इष्ट मित्र, दोस्त, घर परिवार छोड़ करके आप दिन रात 2 रोटी सब्जी खा करके आप एक रूम में कैद होकर के अपने जीवन यापन को एक दिशा देते हैं, तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल, पता नहीं सच है कि गलत है, मैं नहीं जानता, मेरे पास 3 अलग अलग क्लिप आई हैं। मैं उस फ़ोटो को लगाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि सच है कि गलत है। इस बारे में न्यूज़ चैनल पे भी कुछ नहीं मिला, किसी टॉपिक पे भी नहीं मिला। अलग अलग प्लेटफार्म पे मेरे 3 ऐसे युवकों का फ़ोटो आया है जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने इस फैसला को सुन करके आत्महत्या कर ली। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे कोई भी बुरे कदम मत उठाइए। ज़िंदगी कितनी भी बोर क्यों ना हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि आप अपने ज़िंदगी के शिखर पे बहुत शीर्ष पे जाते हैं। दुनिया में हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर एक परीक्षा की तैयारी करने वाला व्यक्ति सिर्फ 2 से 3% ही सफल होते हैं, 97% लोग असफल ही होते हैं।
तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुसाइड कर लीजिए, आत्महत्या कर लीजिए। आपके मर जाने से आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, मैं मानता हूँ आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आप पे टीके करने वाले, आप पे टिप्पणी करने वाले, आपकी हंसी उड़ाने वाले शायद कम हो जाएंगे, लेकिन ये आपको लगता है ना कम हो जाएंगे, बल्कि वो आपके गार्जियन को ताने मारेंगे, आपके पेरेंट्स को ताने मारेंगे, आपके सगे संबंधियों को ताने मारेंगे, आपके दोस्तों को ताने मारेंगे। तो ऐसे कदम कोई ना उठाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने वो पोएम पढ़ी होगी कि आपने बचपन में पढ़ा होगा शायद, कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं उड़ी नन्ही डालों पर जो थी नन्ही सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं उड़ी उड़ी आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मेरे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। पूरा संसार बहुत बड़ा है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत तरीके हैं। मैं जानता हूँ कि जो सरकारी नौकरी की सुख सुविधाएं हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, कम कीमत मिलती है, पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है, तकलीफ़ होती है, सिक्योरिटी जॉब की नहीं होती। मैं हर एक बात समझ रहा हूँ, लेकिन भैया मरना कोई विकल्प नहीं है। तो मैं अपने समस्त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से, जो मेरे इष्ट मित्र जो देख रहे हैं उनसे, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मैं सबसे एक निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाएं, ना तो आत्महत्या करें, ना तो आप अपने आप को निर्बल समझें। आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी इनकम है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सरकारी नौकरी सरकार नहीं देगी, आज उनका तख्ता है, 2 साल बाद हमारे भी हाथ में वो आएगा। ये लोकतंत्र है, हम उनको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ वो सपने में सोच भी नहीं सकते थे। इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह अगर देश में हार चुकी हैं, रावण जैसे लोगों का अहंकार खत्म हुआ है, हिटलर जैसे लोगों का अहंकार इस धरती पे खत्म हुआ है, तो ये तो चंद पल के मेहमान है। 2 साल की इनकी लाइफ है, 2 साल बाद इन्हें तो ऐसे रगड़ दो कि इनको पता ना चले कि क्या होता है, जनता क्या होती है, युवा क्या होते हैं, किसी के पेट पे लात मारने का मतलब क्या होता है। वो आप कर सकते हैं। आपने मायावती को सबक सिखाया है, आपने अखिलेश यादव को सबक सिखाया, आप इनको भी सबक सिखा सकते हैं। लात पे पेट पे लात मारे हैं, आप इनके किस्मत पे लात मार सकते हैं। आपकी किस्मत ये लोग बेकार कर रहे हैं तो आप इनकी भी किस्मत बेकार कर देंगे। आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो शक्ति दी गई है। लेकिन मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी नर्वस होकर के किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, आप आत्महत्या ना करें। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, आप अपने इष्ट मित्र के बारे में सोचें, आप अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचें कि उनके ऊपर क्या बीतेगा जब लोग आकर के उन पर ताने मारेंगे। इसलिए ऐसी कोई भी काम मत करिए। आप अपने आप को मजबूत समझिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो एक आम नागरिक में होने चाहिए, उससे बेहतर कहीं आप हैं। आप अपने आप को सर्वथा श्रेष्ठ समझिए, अपने आप को महान समझिए। आप छोटी से विडंबना से, छोटी सी बात से, छोटे सी घटना से विचलित होकर के आत्महत्या करने तक चले जाते हैं। ये बात बहुत गलत है। अगर मेरा कोई भी मित्र, कोई भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं आपको जॉब नहीं दे पाऊंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके विचलित मन को मैं शांत करने की थोड़ी बहुत हिम्मत रखता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका विचलित मन शांत हो जाए। आप बुरे कदम ना उठाएं, आप अपने आप को दृढ़ रखें, मजबूत रखें। अंधेरा कितना भी घना हो, प्रकाश ज़रूर होता है और उस किरणें ज़रूर आएंगी। आपका दिन ज़रूर आएगा, आपका वक्त आएगा, लेकिन उसके पहले आप अपने आप को धैर्य रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं। आप अपने आप को इस विपद की स्थिति में अपने आप को दृढ़ मजबूती के साथ खड़े करें। यही आपकी शिक्षा का मूल है, यही आपका कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे मन की बात जो मैंने आपसे की, जो मेरे मन में था, मैं दुखी था कल कि ये युवाओं की आत्महत्या की बातें सुन कर के मैं सर्च कर रहा था कि बात सच है गलत है, लेकिन मैं दुविधापूर्ण तरीके से मैं बताऊं कि मुझे कहीं से सच कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं उनका फ़ोटो लगाना या उनके बारे में बताना मैं उचित नहीं समझा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर ऐसी घटना है भी, नहीं भी है, आपके सगे संबंधी जो भी हैं, आप उनसे बात करें, उन्हें सांत्वना दें कि आप परेशान मत होइए, जो है ठीक है, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे,
हम सह लेंगे, हम झेल लेंगे, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम जी लेंगे, लेकिन इस तरह का कार्य ना करें। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ। आपको और कोई तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सदा आपके साथ हूँ। आप अपना साथी, अपने दोस्त को अपने साथ पाएंगे। इसी उम्मीद विश्वास के साथ आप जहाँ होंगे खुश होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।